दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर का भव्य तौर पर उद्घाटन होगा, जिसको लेकर तैयारियां सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रही हैं। हर एक देशवासी की भाव भंगिमाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सब कितने उत्साहित हैं। लेकिन इसी बीच सबके जहन में एक सवाल है कि क्या लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को प्रमुख तौर पर बुलाया जाएगा या नहीं। निमंत्रण तो भेजा जा चुका है, लेकिन उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप चूंकि उम्र दराज हो चुके हैं तो स्वास्थ्य हवाला देते हुए आप ना आए, ये उनसे कहा जा रहा है। कहा किसने है ये भी जान लीजिए। चंपत राय, जो कि महासचिव हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। चंपत राय का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी उम्र दराज हो गए हैं, इसीलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो यहाँ पर ना आए। सुनिए क्या कुछ कहा था चंपत राय ने। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं। आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करें, तो मैंने उनके लड़के को कहा इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अब जब से चंपत राय का ये बयान सामने आया, कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कहा जाने लगा कि मोदी के आदेश पर ही चंपत राय ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच आडवाणी जी और जोशी जी आएंगे या नहीं आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उनके सारे विरोधियों के मुंह बंद कर दिए हैं। वो विरोधी जो लगातार सवाल उठा रही हैं नरेंद्र मोदी पर, वो विरोधी जो सवाल उठा रही हैं मोदी की नीति पर, और वो विरोधी जो बार बार कह रही हैं कि मोदी अपने आप को प्रमुखता से रखना चाहते हैं, सारी लाइमलाइट खुद लेना चाहते हैं, इसीलिए वो लाल कृष्ण आडवाणी और जोशी जी को अलग थलग रख रही हैं। उनको ये जवाब जरूर सुनना चाहिए। आपको बताते चले, आडवाणी ने राष्ट्र धर्म पत्रिका के अगले विशेष अंक के लेख में राम मंदिर के लिए निकाली गई अपनी रथ यात्रा को याद किया। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं यानी नरेंद्र मोदी, उस पूरी रथ यात्रा के दौरान उनके साथ थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने यह भी कहा कि नियति ने भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को पहले ही चुन लिया था। आडवाणी ने इस लेख में लिखा है, उस समय नरेंद्र मोदी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उसी समय नियति ने उन्हें भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए चुन लिया था। मैंने जब रथ यात्रा शुरू की तब मुझे ये नहीं पता था कि ये यात्रा देश में एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेगी, लेकिन उसी दौरान भगवान राम ने अपने भव्य मंदिर के निर्माण के लिए अपने भक्त यानी नरेंद्र मोदी को चुन लिया। नियति ने तय किया था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया था। आपको बताते चलें, राम मंदिर आंदोलन को अपनी राजनीतिक यात्रा की सबसे ज्यादा निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना बताते हुए आडवाणी जी नजर आए और इसी के साथ उन्होंने इस दौरान के अपने अनुभवों को साझा किया। अब जिस तरह से इस पूरे विवाद के बीच आडवाणी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, इसको लेकर अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं ये तो हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताना मत भूलिएगा कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी आडवाणी को साइडलाइन करना चाहते हैं या फिर इस बयान के बाद आपके विचार बदले हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।